तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में जितने पूरा चैप्टर हम क्लियर करेंगे, एक भी सम इसमें स्किप नहीं होगा, ना ही एक भी एग्जांपल स्किप होगा। पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और 100% इसमें से ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, इस चैप्टर का 6 मार्क का वेटेज है। अगर ये वीडियो आप पूरा क्लियर स्टार्ट से एंड तक देख लेते हो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो बोर्ड एग्जाम में गारंटेड आपके 6 मार्क्स आ सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल नाम। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल यानी क्या होता है? जो सारे हम अलग अलग टर्म, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ 2x², अब ये टर्म किससे बनता है? फैक्टर से। फैक्टर यानी क्या होता है कि इसमें कौन से फैक्टर है जो मल्टीप्लिकेशन, उसको फैक्टर बोला जाता है। और ये फैक्टर को मिलके बनता है टर्म, और ये टर्म मिलके बनता है हमारा पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक टर्म है हमारा 2x², तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं ऐसा x और एक जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा, हमारे पास 2 टर्म हो गए। अब 2 टर्म यानी क्या होता है? बाइनोमियल। एक और कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, 5, तो ये हो गया। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब ये ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, ये सारे पार्ट है पॉलिनोमियल के। 3 से ज़्यादा हो या 3 हो या 1 टर्म हो, सबको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? मान लो एक आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें डिग्री। अब डिग्री यानी सबसे पहले देख लो, पावर, जो सबसे बड़ा पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री। अगर ये पॉलिनोमियल की मैं बात करूँ पूरे में, तो सबसे ज़्यादा वेरिएबल, सबसे वेरिएबल में किसकी पावर सबसे ज़्यादा? इसकी। कितनी है? 2। तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मान लेते इसकी पावर 2 नहीं होती और हमने यहाँ पे दूसरा एक लिख दिया 2x + 3, अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? कुछ नहीं होता, यानी क्या होता है? 1। अब 1 यानी क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब मान लेते हो 1 2 भी आ गया, अब 3 यानी 3x³ + 2x + x + 5। इसमें देखो कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है, और सब में से, सब वेरिएबल में से सबसे हाईएस्ट पावर है इसकी 3। ओके, तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर। अब बहुतों को ये डाउट होगा कि अगर हमको ये टर्म ना दे और डायरेक्ट ऐसे बोल दे 3x² + 2, तो ये भी काउंट होगा किसमें? क्वाड्रेटिक। कितने टर्म है उससे कोई लेना देना नहीं है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है, पीछे ये सारे टर्म नहीं होते, तो भी ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी सेम, इधर भी अगर 5x³ यानी 3, अब 3 यानी क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब इसमें खाली एक ही टर्म ऐसा गिवन है, तो है तो क्यूबिक, बट अगर इसमें कोई टर्म नहीं है तो ये लगेगा 0x² + 0x और +0। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसमें जो या तो लीनियर में, इसमें जो हमें कोई भी x की या किसी की वैल्यू मिलती है, लास्ट में हम आगे देखेंगे, जो वैल्यू मिलती है तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जियोमेट्रिकल यानी क्या होता है कि हम उसको ग्राफ के रिप्रेजेंट से देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अभी हम एक देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सभी को पता है ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। अब ये चैप्टर में आपको बोला है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, किसके रिप्रेजेंट से? ग्राफ के रिप्रेजेंट से। और ग्राफ में देख के आपको फाइंड करना है सिंपली। अगर मैं एक सिंपल कोई भी एक ग्राफ बना दूं ऐसे, ठीक है,
अब आपको इसमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट लाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। अब रीजन पूछे तो लिख देना है ग्राफ intersect the x-axis at 3 point। ओके क्लियर। अब मान लो ये ग्राफ, अगर सेकेंड टाइम एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और उसकी एक लाइन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लाइज ही नहीं कर रही, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 0। क्यों, द ग्राफ इज, ग्राफ लिख देना है रीजन, द ग्राफ नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये ग्राफ क्या एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएगा, और ये रीजन में लिख देना है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल 1 देखेंगे, इसमें 6 ग्राफ गिवन है आपको, और आपको क्या बताना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ओके, ये 6 ग्राफ आपको गिवन है एग्जाम्पल 1 में, तो सिंपल आपको इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। अब नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बोला था ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे जितनी बार ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं एक ही बार हो रहा है ना, ये देखो ये लाइन पे खाली एक ही टाइम हो रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 1। ओके, यहाँ पे देखो 1, 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 2, 1, 2, 3। यहाँ पे कितना होगा नंबर ऑफ जीरोस, 3। यहाँ पे देखो ये एक ही पॉइंट है एक्सिस पे, ये y है, इतना आपको क्लियर, ये y है, ठीक है, ये एक्सिस पे एक ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 1। अब यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे टच करके ऊपर जा रहा है, देखो एक ही बार लाइज कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 1। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे 4। ओके क्लियर। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ द जीरोस कैसे फाइंड करते हो, क्लियर हो गया। ओके आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सिंपल 9th में आपने पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म ये होता है, और ये किसके इक्वल होता है, उसके जीरोस माइनस बी अपॉन ए। ओके, ये किसके लिए, लीनियर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसका क्या होगा, एक तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। ओके, और इसमें एक और आएगा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब ये बी ए सी ये सब क्या है, ये इसके जो जनरल फॉर्म में होता है ये इसकी वैल्यू है सारी, ठीक है। अब इसमें ये गिवन है कि जो ये सम ऑफ जीरोस हमें मिलेगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा, ये हमें गिवन है आपको। ओके, सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन में ये होता है लीनियर, ये होता है क्वाड्रेटिक, और लास्ट होता है क्यूबिक। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। ओके, अब इसमें भी क्या होंगे, इसमें 3 होंगे। इसमें क्या कि कौन से होंगे, पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और लास्ट होगा इसका अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, ठीक है, इजी है। देखो लीनियर में तो एकदम इजी, स्टैंडर्ड फॉर्म का माइनस बी अपॉन ए। अब क्वाड्रेटिक जैसे आता है वो दूसरा सम ऑफ जीरोस, मेन आपको ये वाला, ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये दोनों आपको नहीं आने वाले। ये एक एग्जांपल दिया है बुक में, बट बोला है कि एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो भी हम समझ लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये 9th में हमने पढ़ा था, ये मेन अभी जो आने वाला है वो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली एक एग्जाम्पल की वाला। ओके चलो, तो इसमें सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यही सेम जो लीनियर वाला होता है माइनस बी अपॉन ए। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन यानी सी अपॉन ए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये है क्यूबिक वाला जिसमें 4 टर्म्स होते हैं, और सेम उसका ही लीनियर वाला फर्स्ट, सेकंड का सी अपॉन ए और थर्ड का वापस डी माइनस डी अपॉन ए। प्लस माइनस आपको इससे याद रखना है, माइनस प्लस माइनस। ओके इधर ए है, ये ए बी सी ये सब क्या है, देखो ए तो क्या होता है, ए जो क्वाड्रेटिक वाला है उसको हम पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक हमारा मेन है, ये चैप्टर में मेन क्वाड्रेटिक है, इसमें से ही 100% बोर्ड एग्जाम में सम आएंगे। ओके चलो, ए क्या होता है, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। ओके ये याद रखना है आपको, जो आराम से हो जाएगा। ओके क्लियर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये दोनों, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल्स जो आपको गिवन है उसको उसके जीरोस फाइंड करना है, दूसरे आपको उसके जीरोस की रिलेशनशिप फाइंड करनी है बिटवीन जीरो और कोएफिशिएंट के। ओके, सबसे पहले हम कौन सा पॉलिनोमियल लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में एक बार पूछा चुका है, 24 या 23 के बोर्ड एग्जाम में एक बार सेम वैल्यू के साथ। एग्जाम्पल 2, ठीक है, ए स्टार कर देता हूँ। इसको फैक्टराइज करना आता है, जिसको नहीं आता है बता देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, यानी क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म 10, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा 10। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, यहाँ पे इसको टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, इसको अलग अलग कर देना है, इसको ब्रेक करना है 2 टर्म में, जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 10, बट प्लस करने और माइनस करने पर, प्लस या कोई भी माइनस करने पर आना चाहिए +7। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, +10, और प्लस या माइनस करने पर +7 आना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो आप बताओ कि +10 कब आता है, मल्टीप्लिकेशन में। 5 2 ज़ा कितना आता है, 10 आता है। ओके, और दोनों की प्लस के साइन प्लस 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 7 + 2 7 +7 आ रहा है। ओके, तो इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको ब्रेक करना है किसमें, 5 + 2, 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस। ओके, इसको ऐसे ही रहने देना। ओके, इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 5x + 2x +
ओके, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया। अब 2x थे, उसमें से एक x मैंने बाहर ले लिया, बचा कितना x, प्लस 5x में से मैंने x बाहर ले लिया, बचा कितना 5। ओके, सेम इधर भी, इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ओके, तो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी, तो 2 को कॉमन ले लो, और यहाँ पे बचा x, और यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या 5। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपका ऐसे फैक्टराइजेशन में आप ये स्टेप पे आते हो, ये दोनों आपके सेम आते हैं तो ही आप राइट हो, नहीं तो इसका मतलब क्या है, आप गलत हो, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है। ओके, चलो अब ये वापस दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस 5, ये दोनों कॉमन निकल रहा है, इसको एज इट इज बाहर लिख दो, ये मैंने बाहर लिख दिया, ये और ये तो हमने बाहर ले लिया कॉमन, बचा क्या x प्लस 2। ओके, अब जीरोस फाइंड करना है, तो इसको पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल, 0 के इक्वल ले लूंगा मैं, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्लियर। चलो ये प्लस उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो हमें एक 0 कितना मिला, -5। सेम उसी तरह ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ओके, जीरोस हमें मिल गए, कौन सा है, एक तो है -5 और दूसरा है -2। अब क्या रिलेशन फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ओके, क्लियर। चलो अल्फा बीटा आप कोई भी ले सकते हो वैल्यू, अल्फा इसको लेना है, बीटा इसको लेना है, या तो अल्फा इसको लेना है, बीटा इसको लेना है, जो लेना है वो ले सकते हो। चलो यहाँ पे मैंने ले लिया -5 प्लस -2। क्लियर। चलो कितना आता है, -5 प्लस -2, आंसर आ गया -7। माइनस माइनस प्लस और बड़े की वैल्यू। ओके, क्या ये जो हमारा -7 आया है वो b अपॉन -b/a के इक्वल है कि नहीं, वो हमें चेक करना है अभी। ओके, रिलेशन बिटवीन किसके, कोएफिशिएंट ऑफ 0 के बीच में फाइंड करना है। चलो a का क्या, a की वैल्यू देखो कितनी है, सॉरी देखो b की वैल्यू कितनी है, b 7 लिख देते हैं 7, और ये साइन माइनस तो है ही पहले से, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी क्या होता है 1। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, ax² + 7x + 10। a की वैल्यू यहाँ से क्या मिली 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10। ये क्लियर हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -7 लिख सकता हूँ, इक्वल आ गए दोनों, -7 -7। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। चलो वैल्यू रख देते हैं, क्या होता है कोई भी ले लो, 2 5 10 और माइनस माइनस प्लस, वैल्यू कितनी आई 10। देखो c/a, वापस बता दे रहा हूँ, यहाँ पे b यानी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a कितना है, a यानी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x², c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, a कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, चलो वैल्यू रख देते हैं, c कितना है 10, a कितना है 1, जिससे वैल्यू कितनी है 10। हो गया दोनों इक्वल। ओके, क्लियर। चलो इसको अगर आपको बोर्ड में ऐसा पूछा है कि फाइंड द जीरोस, तो आपको सिंपल यहाँ तक ही करना है जो 2 मार्क्स का होगा। ओके, और अगर आपको पूछा है कि फाइंड द जीरोस एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो आपको पूरा यहाँ तक करना है जो कि 3 मार्क का होगा। ओके, एग्जाम्पल 3 में क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। एग्जाम्पल 3 में टर्म दे दिया आपको x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसमें भी क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है और जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 टर्म, कॉमन कुछ निकल रहा है नहीं,
ना ही इसका फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, अब ए तो स्क्वायर है हमारे पास, माइनस भी है, बट बी स्क्वायर नहीं है। बी को स्क्वायर हमें बनाना है, कैसे? एक 3 के अंदर ऐसे कौन से सेम नंबर आता है यहाँ जो 3 बनता है? फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 9 क्या बनता है? 3 इंटू 3, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब इसका तो कोई रूट नहीं है, तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है, तो 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 लिख का स्क्वायर। ओके, चलो √3 का क्लियर। चलो फाइंड करते हैं, कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या? x माइनस बी की जगह कौन है? √3, x क्लियर। यहाँ से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ओके, दोनों को किसके इक्वल रखना है? 0 के, इक्वल्स टू 0। ओके, प्लस √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस √3। एक हमें ये मिल गया x की वैल्यू, और दूसरी क्या मिली हमें? इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। ओके क्लियर। दो हमें क्या मिल गए? जीरोस मिल गए। अब सेम रिलेशन बिटवीन फाइंड करेंगे, उसमें फर्स्ट आता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू मैंने पहले ही बोला था, कोई भी ले लो आप, प्लस √3। अच्छा, क्या होता है? ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस √3 माइनस √3 कितना होता है? 0। ओके, कोई भी नंबर अगर यहाँ पे सेम हो और प्लस माइनस की साइन हो, बीच में रिलेशन प्लस माइनस का हो और ऑपोजिट साइन और सेम नंबर हो, हमेशा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर वो वेरिएबल हो, कोई भी टर्म हो, कोई भी। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है? माइनस बी अपॉन ए। चलो देखो, इसमें मैंने आपको इसमें बोला था, पता है ये कौन सा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, तो इसका ये फॉर्म होना चाहिए ना, ये फॉर्म होना चाहिए। बट इसमें स्क्वायर वाला तो टर्म है, कौन सा? ये 1 है, कुछ नहीं है। नहीं, अभी ये टर्म नहीं है उसमें, तो इसको मैंने बोला था कैसे लिखते हैं? 0x प्लस कॉन्स्टेंट क्या है? -3। ओके क्लियर। तो यहाँ से ए बी सी की तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। ए की कितनी है? 1, बी की कितनी है? 0, और सी की कितनी है? -3। साइन के साथ लेना है। हम यहाँ पे प्लस नहीं लेते थे, बिकॉज प्लस कोई भी हो तो काउंट नहीं करते, माइनस कंपलसरी काउंट करना है। ओके चलो, बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू कितनी है? 0, -0 अपॉन 1 कितना होता है? 0 ही होता है। सेम आ रहा है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू -√3 और ये √3। ओके, क्या होता है? √3 इंटू √3, 3, और प्लस माइनस माइनस कितना आया? कितना आया? -3। चलो अब रिलेशन फाइंड करते हैं, सी अपॉन ए आता है कि नहीं? सी कितना है? -3 और 1, आंसर कितना आएगा? -3। जिससे क्लियर हो गया, ये दोनों सेम आ गए। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, अभी आपको सम ऑफ द जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। ओके, अब क्या था? क्वाड्रेटिक हमको पॉलिनोमियल गिवन होता था, हम जीरोस फाइंड करते थे। अभी उल्टा है, आपको जीरोस गिवन है, उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जीरोस कौन से लिख देते हैं? सम ऑफ
जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना गिवन है आपको, ये कितना गिवन है -3, इसकी वैल्यू आपको गिवन है -3, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपको गिवन है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना गिवन है 2। ओके, ये दो आपको गिवन है। चलो वही लगा देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, अब इधर होता क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, आगे इसके पहले -b/a होता है। ओके, अब इसकी वैल्यू गिवन है आपको कितनी है, -3 इज इक्वल्स टू ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, यानी क्या होता है, डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, जिससे हमें a की वैल्यू तो मिल गई, कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 3, -3 नहीं है, ध्यान देना, देखो माइनस के जगह पे माइनस, b की वैल्यू खाली पूछा है तो 3 और a की वैल्यू 1। ओके, चलो सेम उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, c/a। ओके, अब ये गिवन है आपको कितना 2, अब ये कितना गिवन है 2, तो c/a, वापस यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी 1, तो a तो क्या है 1 है जो मिल गया था, और c की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। ओके क्लियर, तो a b c हमें मिल गया। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है हमको क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, वैल्यू रख दो, a की कितनी है 1 यानी खाली x², b की कितनी है 3x प्लस कॉन्स्टेंट कितना है 2, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक। अब बच्चों क्यूबिक एग्जाम में नहीं आने वाला है तो कुछ बच्चे स्किप कर देंगे, अगर वो हो गया है तो आपके पास टाइम है तो कर लो, क्या पता काम आए आगे, अगर 11th-12th में मैथ्स लेने वाले हो तो जनरल नॉलेज के लिए आप थोड़ा कर लो। ओके, तो डायरेक्ट मैं क्या करवाता हूँ, एग्जाम्पल 5th करवाता हूँ जिससे समझ आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 5th, अब इसमें क्या गया है, वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 are the zeros of the cubic polynomial 3x³ - 5x² - 11x - 3 and verify the relation between the zeros and the coefficients। ओके, अभी आपको इसमें क्या जीरोस भी गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन भी गिवन है, आपको खाली वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, ये तीनों वेरीफाई करना है, क्या ये जो दोनों इक्वल बताए गए हैं ये सही में इक्वल है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले जीरोस लिख देता हूं मैं। जीरोस क्या है 3 - 1 -1/3, 3x³ -5x² - 11x और -3, ये आपको गिवन। अब यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसकी सारी वैल्यू लिख दूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी सारी वैल्यू लिख दूँ। अल्फा की कितनी है 3, बीटा की कितनी है -1 और गामा की कितनी है -1/3। ओके, सेम उसी तरह से इसकी भी लिख दूँ, a = 3, b = -5, c = -11 और d = -3। ओके क्लियर, चालू करते हैं। सबसे पहले पहला वाला रिएक्शन के सम ऑफ जीरोस क्या होता है, चालू करते हैं पहला वाला जो क्यूबिक में ये वाला है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस पहले क्या होता है -b/a। अब इज इक्वल्स टू का मतलब होता है दोनों साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, नंबर जो भी आए इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो राइट। पहले वैल्यू रख देते हैं, इसकी कितनी है 3 प्लस -1 प्लस -1/3। अब b की वैल्यू देखो, माइनस तो फॉर्मूला में है ही, b की वैल्यू कितनी है -5,
कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस लिखना है, इंक्लूड करना है ये माइनस, और पूरे b की वैल्यू -5 है। ओके, देखो ये माइनस तो फॉर्मूला में पहले से ही है, वो मैंने लगा दिया। अब ओनली b, ये खाली b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -5, तो b की जगह मैंने पूरा लिखा -5। क्लियर। अब a की जगह कितना, 3। ओके, चलो इसको ब्रैकेट ओपन करते, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 1/3, और इज इक्वल टू ये कितना, माइनस माइनस प्लस, फिर 5/3। अब हमको ये साइड भी क्या करना है, माइनस, ये माइनस कर देंगे हम, और ये साइड भी हमें क्या करना है, यही सेम वैल्यू मिलेगी, तो हम वेरीफाई करेंगे कि वो जो है राइट है। ओके, 3 में से 1 क्या, तो 2, 5/3। ओके, एलसीएम ले लेंगे, 6, 5 - 1, सॉरी 6 - 1, 5 इज इक्वल टू, क्या आ गया, इक्वल आ गया। ओके, फर्स्ट हो गया। चलो सेकंड क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a। क्या करना है, c/a के इक्वल लाना है। चलो वापस वैल्यू रख देते हैं, 3 × -1 प्लस -1 -1/3 प्लस अल्फा वापस क्या है, 3 और गामा 1/3। ओके, c की वैल्यू कितनी है, c -11 और a 3। अब हमें क्या लाना है, ये साइड भी क्या आना चाहिए, -11/3 आना चाहिए। ओके, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 1 = 3 और माइनस 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 प्लस, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, जिससे क्या बचा, ओनली -1, और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे -11/3। इसका मैंने खाली ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस प्लस माइनस, एलसीएम ले लेंगे। ओके, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 और अपॉन में। ओके, चलो ऊपर क्या हो जाएगा, ये -8 और -8 प्लस माइनस माइनस 9 - 1 8 और बड़े की साइन -8 -3 इज इक्वल्स टू 3, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 3 11 और 8 बड़े नंबर की साइन आ गया इक्वल। ओके, ये भी वेरीफाई हो गया, सही है। चलो आगे, लास्ट वाला क्या है, अल्फा बीटा गामा इक्वल होना चाहिए -d/a के। ओके, तीनों की वैल्यू रख देते हैं, क्या है, 3 -1 और -1/3 किसके इक्वल होना चाहिए, -d क्या है, देखो माइनस की साइन माइनस पहले d के जगह, पूरे d की जगह कितना है, -3 और a की जगह 3। ओके, क्लियर। मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में सब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब बचे कितने, -1 × -1, ये भी कितने हो जाएंगे, +3 और 3, 1 1 = 1, माइनस माइनस प्लस, और ये भी कैंसिलेशन हो जाएंगे, जिधर 1 बचेगा तो इसका भी कितना है 1। ओके, ये भी राइट है, वेरीफाई हो गया। ओके, क्लियर। तो ये जो हम फॉर्मूला ले रहे हैं वो राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट वन करते हैं। क्या गिवन है, x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। ओके, क्या गिवन है, x² - 2x - 8, फर्स्ट वन। चलो इसको फैक्टराइज करेंगे, सेम वही मेथड। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ द x² क्या है, 1 और यहाँ पे क्या है, -8, तो 1 × -8 कितना आता है, 1 × -8 कितना आता है, -8। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -8 और प्लस और माइनस करने पर आना चाहिए कितना, -2। ओके, है ना, तो 8 किससे बनता है, 8 मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 2 साइड होता है। ओके, तो 4 और 2, अब देखते हैं हमको क्या लाना है, -2। अगर मैं यहाँ पे माइनस रखता हूँ तो कितना होगा, हमें +2 मिलेगा, बट हमें क्या चाहिए, -2, तो यहाँ पे तो प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, तो प्लस माइनस माइनस और -2 2 और बड़े की साइन माइनस। ओके, -2 आ गया, मतलब वो नंबर हमें लेने पड़ेंगे,
एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 2x माइनस 8, ओके क्लियर। चलो इसमें से कॉमन निकालते हैं, दो टर्म हमें मिल गए, इसमें से x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे से 2x में से x गया तो x, और इसमें से -4। सिमिलरली उधर भी क्या करेंगे, +2 को, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 2, 2 मैंने कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या, x - 4, ओके। वापिस ये दोनों टर्म क्या नहीं कॉमन निकल रहा है, x - 4, अंदर बचा कौन सा, ये दोनों निकल गए, बचा x + 2, यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, दोनों इक्वल रख दो किसके, 0 के, क्लियर। अभी यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे 1 मिलेगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, और ये -2, ओके। चलो रिलेशन फाइंड करते हैं, अभी रिलेशन भी फाइंड करना है बोला है, तो सबसे पहले क्या, सम ऑफ zeros is equals to x plus सम ऑफ zeros is equals to अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना, कोई भी वैल्यू ले लो, अल्फा कितना है, 4 प्लस -2, 4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2। चेक करते हैं, सेम क्या, -b/a, ठीक है। चलो माइनस की जगह पे माइनस रख दी, अब b की जगह पे कौन है, b की जगह पूरा देखो साइन के साथ लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ x -2, तो ये -2 उसका है ही, और ये b की जगह पे -2 और a की वैल्यू 1, देखो माइनस की जगह पे माइनस, पूरे b की जगह पे -2 है, ओके, और 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, जिससे 2, और 1 तो नहीं लिखोगे चलेगा, आगे दोनों सेम उसी तरह से सेम क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ zeros अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, 4 और -2, जिससे कितना आया, -8। सेम उसी तरह से हम c/a, c कितना है, -8 और /1, क्लियर, आ गया सेम। चलो नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में एक बार आ चुका है, ओके, इसको भी स्टार कर देना, ठीक है। चलो सेम उसी तरह फैक्टराइजेशन, कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर क्या है, 4, और मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आता है, 4, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 4, और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए -4, कैसा आएगा बताओ, बोलो फटाफट। चलो 4 कैसे बनता है, पहले तो 2 2 4, ओके। अब प्लस करेंगे, तो अगर प्लस करेंगे हम तो हमें +4 मिलेगा, बट हमें क्या करना है, -4 चाहिए, दोनों जगह माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और ओके। चलो -2s -2s, ये वापस अगर मैं इसको क्या करूँगा, सम करूँगा तो 4s ही होगा, और -4s होगा, ओके क्लियर। वापस इसमें से टर्म कॉमन क्या निकलेगा, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसको 2 2 है, इसमें 2 × 2, इसमें एक 2 है, कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, एक 2 और s दोनों निकलेगा, 2 और एक s दोनों निकलेगा, तो यहाँ पे बचा 2s - 1। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है, माइनस, ये प्लस किससे बनता है, माइनस माइनस, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इसको पूरा मैं स्प्लिट कर देता हूँ, फैक्टराइज कर देता हूँ, देखो 2 × 2 4 × s × s, ये हो गया टर्म, माइनस 2 × s माइनस 2 × s,
अब इसको मैं देखो सब जगह माइनस है, ये अकेला प्लस है, तो इसको भी मैं माइनस के तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ माइनस माइनस वन। प्लस को देखो वापस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस को मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ दो माइनस में। ओके, समझ में आ रहा है। प्लस को देखो वापस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको स्प्लिट कर दिया, प्लस को दो माइनस से बनता है प्लस, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। ओके, अब ये दो टर्म में देखो क्या कॉमन निकल रहा है, एक s एक 2, दोनों कॉमन निकल रहे हैं, तो यहाँ से 2s निकल गया, बचा कितना यहाँ पे 2s माइनस इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी क्या होता है 1। अब इधर देखो, इधर माइनस भी कॉमन निकल रहा है और कुछ नहीं निकल रहा है, यानी क्या निकलेगा, जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है वहां पे 1 कॉमन निकलता है। ओके, और यहाँ पे माइनस निकला और 1 निकला, तो यहाँ पे बचा क्या 2s। अब देखो एक माइनस को हमने निकाल दिया कॉमन, तो अभी बचेगा क्या, एक ही माइनस बचा, माइनस। क्लियर, दो माइनस थे उसमें से एक माइनस ने हमें बाहर निकाल दिया, इसका माइनस बाहर, तो इसका माइनस बाहर निकल गया, तो ये प्लस हो गया, और ये एक बाहर निकाल दिया, तो ये एक ही इसके पास माइनस बचा और 1। क्लियर। अब देखो यहाँ पे दोनों टर्म क्या है, वापस वही कॉमन 2s माइनस 1, यहाँ पे बचा क्या, सेम टर्म बचा 2s माइनस 1। यहाँ से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब पहले 1 को उधर भेजता हूँ माइनस 1 को, तो कितना हो जाएगा +1, सेम इसको भी क्या होगा +1, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी आई 1/2। ओके, क्लियर। 2 इधर डिवाइड में था, नीचे आ गया, सॉरी 2 इधर क्या था मल्टीप्लिकेशन में, नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमें 2 0 मिल गए, दोनों 0। चलो अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है। चाहिए तो एलसीएम लेके कर लेना, कॉमन निकलेगा। ये देखो ऐसे 2 कॉमन, 1 प्लस 1 कितना होगा 2/2, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, जिससे 1 आंसर आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे b/a का माइनस b/a। चलो कहाँ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ ABC। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -4, और सी की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से मैंने ABC की वैल्यू लिख दी। ओके, अब मेरे को बताओ, ये माइनस की जगह माइनस, खाली बी की जगह कितना है -4, और ए की जगह 1। खाली बी की जगह कितना है -4, और ए की जगह कितना है 4। ओके, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 4/4, कितना आया 1 आया, इसका भी आंसर 1 आया था। क्लियर हुआ ये। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है हाफ इंटू हाफ, कितना होगा 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, आंसर कितना है 1/4। रिलेशन फाइंड करेंगे क्या, C/A, C/A। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, C कितना है 1 और 4 कितना, A की वैल्यू 4, जिससे आ गया दोनों सेम 1/4। थर्ड सम, (6x - 3 - 7), 6x² - 3 - 7x। देखो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, देखिए इसमें कोई हार्ड नहीं। ये टर्म बी की जगह आना चाहिए, ये सी, ये कांस्टेंट है ना, तो ये लास्ट में आपको खाली रीअरेंज करना है इसको, क्या हो जाएगा
6x² माइनस 7x माइनस 3। ओके, इससे हमको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू, b और c। फैक्टराइजेशन करना है, चल यहाँ पे देखो 6 इंटू 3, 6 इंटू माइनस 3 कितना होता है, माइनस 18। ओके, माइनस 18। अब प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 7। इसको मैं किसमें स्प्लिट करूंगा, 9 टू 18। ओके, प्लस और माइनस, प्लस माइनस, माइनस 7 माइनस 2, सॉरी प्लस माइनस, माइनस 9 माइनस 2 7, और बड़े की साइन माइनस 7। तो इसके टर्म कौन से होंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट किस में करना है, माइनस 9 प्लस 2। स्प्लिट कर देते हैं, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ओके, चलो ओके, कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखो एक तो निकल रहा है x, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 भी कॉमन निकल रहा है। ओके, अब इसमें से 3 कॉमन निकल गया तो 2 3 कॉमन निकल गया तो 2x, इसमें से x कॉमन निकल गया और 3 भी निकल गया तो 3। ओके, चलो इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा यानी 1। ये पूरे टर्म में से भी वापस क्या, ये दोनों कॉमन निकल रहा है तो इनको बाहर निकाल देते हैं, 2x माइनस 3 बचा क्या यहाँ पे, 3x प्लस 1। ओके, क्लियर। अब इसमें से 0 फाइंड कर सकते हैं हम। चलो सबसे पहले इसको इक्वल किसके रखते हैं, जीरोस के इक्वल, और उसी तरह इसको भी किसके, 0 के इक्वल। ओके, प्लस माइनस 3 को उधर भेज दोगे क्या हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 को पहले भेज, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाएगा तो डिवाइड, 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली, 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे भी सेम, जीरोस मिल गए हमें। ओके, और एक चीज, हमें कभी भी क्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा जीरोस 2 ही मिलेंगे। जीरोस कितने मिलेंगे, 2, और क्यूबिक में कितने मिलेंगे, 3। इसमें मिलेंगे अल्फा और बीटा, क्यूबिक में 3 मिलेंगे, कौन से अल्फा, बीटा और गामा। ओके, अब इसमें से क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, 3 माइनस 2 माइनस 1 बाई 3। एलसीएम ले लेंगे। ओके, 3 3 जा 9, 2 और 6, 9 माइनस 2 7, और इसका आंसर कितना आएगा, 7 माइनस 6। चलो रिलेशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे रिलेशन फाइंड करेंगे माइनस बी अपॉन ए। साइन के जगह पे साइन मैंने माइनस लगा दी, और बी के जगह पे कितना है, माइनस 7, और ए की जगह पे कितना है, 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 6। ये हो गया क्लियर। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, अल्फा क्या 3/2 और बीटा क्या -1/3। 3 1 3 माइनस और 2 3 6, 3 1 3 2 कितना है -1/2। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 3 1 3 और प्लस माइनस माइनस 2 3 6। अब 3 1 3 2 इसका आंसर कितना है -1/2। रिलेशन फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट का। c कितना है, c -3, a कितना है 6, सेम वही 3 1 3 2 तो इसका भी आंसर कितना है -2। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन। ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, बोर्ड एग्जाम में ये भी आया है। ओके चलो, 4u² प्लस 4u² प्लस 8u। अब ये सबसे सिंपल है। अब इसमें से दो ही टर्म दिए हैं आपको, आराम से कॉमन निकल रहे हैं दोनों में से, तो कॉमन निकाल देंगे। क्या निकल रहा है इसमें से कॉमन, देखो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2। अब 4 दोनों में है, u भी दोनों में है, तो ये क्या निकला 4u कॉमन बाहर, यहाँ पे क्या बचा u प्लस इधर कितना बचा 2।
ओके, u प्लस 2। अब देखो यहाँ पे दो ही हो गए, ये दो जीरो मिल गए। एक तो क्या टर्म, एक क्या है मेरा 4u, इसको 4u इज इक्वल टू 0। दूसरा मेरा क्या है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके क्लियर। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिससे u की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 0। सेम यहाँ पे u की वैल्यू हमें कितनी मिली, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ओके क्लियर। चलो यहाँ से क्या मिल गया हमें, 0 मिल गए, क्या मिल गए 0 मिल गए। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना होता है, अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा कितना है -2, इसका वैल्यू कितना होगा -2। ओके रिलेशन फाइंड करते हैं, क्या होता है बी माइनस बी अपॉन ए। ओके माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे देखो ए कितना है, ए देखो ए की वैल्यू कितना है 4, बी की वैल्यू कितना है 8 और सी यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 0। ओके बी की वैल्यू कितनी है, अब माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 8 और ए की जगह 4, ये मिल गया कितना 4 1 जा 4 2 जा -2। ओके क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो अल्फा बीटा, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या -2। कोई भी नंबर या कोई भी अल्फ़ाबेट 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है या कोई भी वेरिएबल 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है हमेशा कितना होगा 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0। चलो रिलेशन चेक करते हैं कितना होता है c अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है यानी 0 कितना हुआ c 0 और 4 तो कितना होगा 0। क्लियर। चलो नेक्स्ट। ओके कुछ इशू के कारण वो ये सब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं वापस आपको समझा देता हूँ कि 5th वन में हमको क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है। अब ए स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है हमको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15 को क्या लिख सकता हूँ √15 इंटू √15, दो बार लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे मैंने √15 का स्क्वायर लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी a माइनस बी ए प्लस बी। ओके अब यहाँ से इसके जीरोस निकाल दिए, इसको दोनों के इक्वल, दोनों को क्या रखा इक्वल टू 0 रख दिया। अब -√15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +√15, सिमिलरली ये क्या है +√15 उधर जाएगा तो ओके दोनों जीरोस मिल गए। अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा हमें ये मिल गया प्लस बीटा हमें -√15 मिल गया। अब सेम √15 माइनस √15 क्या होता है 0। अब कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन -b अपॉन a, माइनस को माइनस किया, b कितना है यहाँ पे, देखो b यहाँ पे कुछ नहीं है यानी b क्या लेंगे, b मिसिंग है, ये टर्म ही नहीं है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं है यानी क्या होता है 0, तो b की वैल्यू यहाँ से 0 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ऑल ओवर कितना होता है 0। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, √15 इंटू √15 15 और प्लस माइनस माइनस, वापस इसका भी रिलेशन c अपॉन a। अब c क्या है यहाँ पे -15 और a क्या है 1, तो कितना आ जाएगा -15। ओके 6th वन। अब कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है -4, मल्टीप्लाई करो कितना होता है -12, मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर है कोएफिशिएंट ऑफ द b कितना है -1, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी क्या होता है 1 होता है, x तो है ना, कितना x है 1 -1। ओके तो प्लस माइनस कर लो आना चाहिए -1। ओके ये दो टर्म को ले लूँ मैं, -4 + 3 कितना होता है -1। ओके तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया किसमें, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया किसमें -4 + 3, वापिस वही मिलेगा हमें, इसको मैंने दो टर्म में स्प्लिट कर दिया और -4, इसमें से कॉमन निकाल दिया, क्या x ही निकल रहा है, तो यहाँ से दोनों में से मैंने x निकाल दिया, तो ये स्क्वायर का खाली x बच गया और यहाँ पे खाली 4 बच गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है यानी क्या निकलेगा 1 और ये एज इट इज, ये दो टर्म वापस कॉमन निकल रहे हैं और यहाँ पे बचा क्या x + 1। ओके यहाँ से 0 फाइंड कर सकते हैं हम, 3x - 4 = 0, x + 1 = 0। अब यहाँ से -4 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 और 3 मल्टीप्लीकेशन में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 0 हमें क्या मिला 4/3। अब यहाँ से x + 1 = 0 रखा था हमने, तो +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये दो जीरो हमको मिल गए।
4/3 -1, एलसीएम ले लेंगे 4, ये 3 उधर जाएगा तो -3/3। इसका आंसर कितना आंसर आया 1/। रिलेशन फाइंड करेंगे क्या होता है -b/a। ओके, यहाँ पे बताओ b कितना है, देखो माइनस की जगह माइनस। अब यहाँ से पहले तो हम ए बी की वैल्यू निकाल देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -1 और सी की वैल्यू -4। क्लियर, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह कितना है -1 और ए की जगह 3, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/। सेम हो गया। चलो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 4/3 और बीटा -1, तो ये आ जाएगा -4/3। रिलेशन फाइंड करते हैं क्या होता है c/a। c कितना है c -4 और a कितना है 3, आ गया दोनों सेम इक्वल। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 2.2 का सेकंड वन। सेम जैसा एग्जांपल हमने आगे किया था उसी तरह से इसमें भी हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट वन देखते हैं। अल्फा हमको गिवन, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं। पहला गिवन है सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना गिवन है -1। ये हमको गिवन है, ये इसके इक्वल कितना होता है, इसके इक्वल होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के सम कितना इक्वल होता है, ये क्या होता है, ये होता है c/a। अब ये हमको गिवन है कितना 1/4 और b हमको, ये मैंने एज इट इज रख दिया, ये हमको गिवन है -1 और c/a। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे a कितना आ रहा है 4, यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग मिल रही है, तो हमको सबसे पहले तो a की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। अब a 4 है यहाँ पे और a यहाँ पे कितना है 1। अब 1 हमको 4 बनाना है, ऑब्वियसली 4 तो 1 नहीं बन सकता है ना, 4 के टेबल में 1 आता है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बड़े नंबर के टेबल में छोटा नंबर आए, तो हमको छोटे नंबर को बड़ा बनाना है। ओके चलो, अब यहाँ पे 1 है तो 1 को मैं क्या बना सकता हूँ 4 बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन दोनों साइड, ऊपर या नीचे दोनों कर देंगे, जिस कारण ये कितना आएगा। अब a की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे भी कितनी है 4, यहाँ पे भी कितनी है 4। ओके, तो अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू मिल गई कितनी 4, यहाँ पे भी 4 आ रही, b की वैल्यू कितनी मिली ये रही। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे क्या है प्लस है। अब प्लस को मैं, मेरे को माइनस चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ। ये हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे माइनस की जगह माइनस और प्लस के। अब देखो b की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, पूरे b की जगह खाली ओनली माइनस को हटा देना है, खाली b की जगह कितना है -1 और c की जगह कितना है c -4। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ये पूरा c है ये। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है ax² + bx + c, वैल्यू रख दो, कितना होगा 4x² - x। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अगर मैं b की जगह ओके -1 और x और c की जगह कितना रखूं -4, तो इक्वेशन कितना निकल के आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, इक्वेशन देखो 4x² प्लस माइनस और 1 इंटू x सेम प्लस माइनस ये -4। ओके, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सेकंड में हमको जीरोस कितने गिवन है √2, 1/3। सम ऑफ द जीरोस हमको गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना गिवन है 1/3। तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/a होता है, b/a होता है -b/a, सॉरी। अब ये हमको गिवन है, पूरे की वैल्यू कितनी गिवन है √2 और -b/a, यहाँ पे कुछ नहीं यानी क्या 1। चलो
ये प्रूफ पहले ये भी देख लेते, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए। कितना गिवन है, सी अपॉन ए। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं, ये सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना गिवन है, 1/3 सी अपॉन। अब यहाँ पे सेम सिमिलर देखो, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितनी है 1, तो 3 को तो 1 नहीं बना सकते आप, 3 को 1 नहीं बना सकते, बट छोटे नंबर को बड़ा बना सकता है। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ये कितना होगा 3√2 और अपॉन में 3। अब हमको और फॉर्मूला में क्या चाहिए, साइन भी चाहिए, प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस, माइनस और माइनस प्लस होता है। ओके, माइनस भी आ गया हूँ। अब यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी, ए की कितनी मिली 3, बी की कितनी मिली, बी की वैल्यू देखो माइनस को नहीं गिनना है, माइनस को नहीं गिनना है, कितना होगा -3√2। ओके, सी क्या मिला 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म पहले ही बता दिया था कितना, a² ax² प्लस bx प्लस c, माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, -3√2 प्लस ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो थर्ड में क्या गिवन है, 0 और √5, 0 and √5, sum of zeros alpha plus beta is equals to क्या, -b/a। ओके, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0, और ये कितना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी क्या 1। ओके, ये भी फाइंड कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। ये कितना है √5 c/a। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू दोनों साइड है, इधर भी कुछ नहीं यानी क्या है 1, a दोनों सेम आ रहे हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, b का 0, अब 0 को हम प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है √5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² मतलब 1x² प्लस 0x प्लस √5 कांस्टेंट। अब ये तो क्या होता है, ये पूरा 0 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्या है 1,1। ओके, फोर्थ वन 1,1 सम ऑफ zeros अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ओके, इसमें क्या 1 इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अब इधर भी क्या माइनस चाहिए हमको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो नेक्स्ट स्टेप में, इधर कुछ नहीं यानी 1, तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसमें, -1/1 को और 1 इज इक्वल्स टू -b/। ओके, प्लस को मैंने स्प्लिट कर दिया माइनस इंटू माइनस में, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, नहीं 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है 1 इज इक्वल्स टू c/a, यहाँ पे भी कुछ नहीं यानी क्या होता है 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिली 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। ओके, तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म सिमिलरली इसका क्या होगा, x² - x प्लस 1, ठीक है। चाहिए तो b की वैल्यू आप उसकी तरह रख के देखना, सेम आएगी। फिफ्थ वन -1/4 1/4 -1/4 एंड 1/4। ओके, क्या गिवन है 1/4 इज इक्वल्स टू -b/a। चलो सिमिलरली इसको भी देखते, 1/4 इज इक्वल्स टू c/a, डायरेक्ट मिल जा रहा है।
ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू देखो माइनस, तो माइनस के जगह पे बी की वैल्यू कितनी है, बी की जगह पे खाली क्या है 1 और सी की जगह पे भी 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1। ओके, लास्ट 4,4 4,1 सॉरी 4,1। इसको इक्वल क्या ले लेंगे 4 माइनस बी अपॉन ए और इसके 1 सी अपॉन ए। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लाने के लिए -4 लिख सकते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 माइनस बी अपॉन ए। इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1 सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी मिली 1, बी की वैल्यू कितनी मिली -4 और सी की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा x² माइनस 4x प्लस। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, ख़त्म होता है। ये जितना ये पूरे वीडियो में कराया 100% बोर्ड में उसमें से ही आने वाला है। समरी में से आपके जो 5 पॉइंट है उसमें से आप लास्ट वन नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो क्यूबिक का है। बाकी जो पहले 4 है उसमें से MCQ बनने के चांसेस हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।